तुम जिंदगी। My God, all right, मुस्कान। हे मुस्कान, ख्वाजा मुमताज भाई जोहर टाउन लाहौर से बड़ा मशहूर इलाका है लाहौर का जोहर टाउन। बत्तियां बुझाई रख दीवा बड़े सारी रात मेरे आ मुमताज गुजरा। ख्वाजा मुमताज होने गाना मैं किथों लभ के लावां टाइम में कुछ शार्ट है जिवें तारा नहीं शार्ट हो जांदियां अचानक प्लग उड़ जांदा। शबीर भाई पिंडी भट्टियां से कहते हैं You are ignoring my SMS. Oh my God, in crazy. Oh no, not. जिंदगी थप थप की ताल पे तुम जिंदगी। अब्बा जी को भी अभी आना था बरखुरदार। मेरी हैसियत अब सिर्फ इन कागजों में रह गई है। जाओ बाद में आना, जाओ बाद में आना। हाँ बाद में आना। छोटे बड़े सब दागों के लिए हम ले आए हैं वाइप आउट, हमारा नया मैट इमल्शन जो आसानी से सब दाग करे साफ। वाइप आउट बाय हैप्पी लैक, मिटते रहे दाग, मुस्कुराती रहे जिंदगी। Fasten your seatbelt to fly in the world of happiness and fun. Kamal FM 96. जिंदगी तुम जिंदगी थप थप की ताल पे तुम जिंदगी थप थप की ताल पे पल 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 धूल उड़ाती रस्सी जैसे बल खाती अपनी मंशा अपनी मर्जी। तुम जिंदगी तुम जिंदगी थप थप की ताल पे।
ये कह रहा था कि देख नहीं रहा, बिजी हूँ मैं, बाद में आएगा, बाद में नहीं, बाद में भी नहीं आएगा। शाम में कहाँ जा रहे हो? हाँ राइट, हाँ डिनर पे, डिनर के बाद मिलते हैं। तुम मेरे कमरे में आना। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। पेशावर की सरकारी यूनिवर्सिटीज में तालिबात कोई कामकाज नहीं है तुम्हें यहाँ करने के लिए? के वाक़यात में इजाफा, कवानीन मौजूद है तो कमी कहाँ है? अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में ऑम्बड्सपर्सन की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जो कि कंप्लेंट्स सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी गवर्नमेंट जेंडर इश्यूज को सीरियस लेती ही नहीं है। फ्रांस में इंसदाद दहशतगर्दी के नए कवानीन की मंजूरी पुलिस को शिद्दत पसंदी फैलाने के शुबे में मसाजिद को बंद करने का इख्तियार होगा। बाजी वो कमरे की सफाई करनी थी, 4 दिन हो गए सफाई नहीं हुई। असिस्टेंट कमिश्नर को इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है, कामचोर। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा मैं अभी झाड़ू पोछा लेकर आ रही, सफाई कर रही हूँ। गुज़श्ता चंद माह में तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ख़वातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म गैर सरकारी इदारे द हवा लूर यानी हवा की बेटी के The biggest hits on the biggest station, FM 100. माशिम सियालकोट से मैसेज कर रहा है, हाय भाई बहुत शुक्रिया जी। कितनी दफा तुम्हें कहा है फोन मत किया करो इस वक्त, मैं घर पे होता हूँ। किससे बात कर रहे हो? हाँ कल तुम ऑफिस आ जाओ। हाँ ठीक है, मीटिंग कर लेंगे। मिल लूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। ओके, मैं कॉल बैक करूंगा तुम्हें ऑफिस पहुंच के। किससे बात कर रहे थे? कोई नहीं, वो बस ऑफिस का ही मामला। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें छुप छुप के बात करते हुए सुना है। एक तो हर वक्त शक करने की आदत से मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी। कोई और काम नहीं है तुम्हें? या मुझ पे शक कर लो या मेरे पीछे लगी रहो हर वक्त के बाप से साइन करा लो, तो मैं तंग आ गया तुम्हारी बातों से। साइन और तुम करवाई ना लेना, नकारा आदमी। कब से तुम्हारा यही ड्रामा सुनते आ रही हूँ, आज साइन करवाऊंगा, कल साइन करवाऊंगा। अरे तुम्हारे भरोसे तो हमारा दिवालिया निकल आया, आज अब्बा जी से मैं साइन करवाऊंगी। सीधे आयशा! बात नहीं कर सकते अब्बा जी के सामने साइन करवाऊंगी। आयशा तमीज से बात करो। आयशा क्या आयशा, क्यों करो तुम इससे बात? शोरूम है तुम्हारा। मेरे शोहर और किसी काम के लिए, इसलिए काम मत करो। हम ये बात में भी करवा सकते हैं। बाद में कब? मैं करवा लूंगा, वकील साहब से भी तो मैंने ही बात की थी। वकील साहब, पिछले 2 साल से तुम्हारी यही बकवास सुनती आ रही हूँ मैं। लेकिन आज तुम हद क्रॉस कर रही हो। रुको।
धक धक की ताल पे। एक दिन मैं ऑफिस क्या चली जाऊं, तुम लोगों से ढंग से कोई काम होता ही भाई नहीं। कोई दिन होगा जब इस घर में वक्त पे खाना मिल जाए। कुछ पकाए कि नहीं, मेहमान आने वाले हैं। किस बात की भूख लग गई तुमको? आज औरतों के साथ बाहर खाना खा के नहीं आए हो? हाँ बस शक कर लो, शक करती रहना मुझ पे, तुम्हें तो कोई और काम ही नहीं है। क्यों ना शक करूं मैं तुम्हारे ऊपर इमरान साहब, तुम्हारी तो हर क्वालिटी के ऊपर मुझे शक हो। अब देखो ना, अब्बा से बात करने की हिम्मत हुई नहीं, लेकिन लॉयर को घर बुला लिया तुम। For God's sake आयशा। शकीला जल्दी करो। दुश्मनों, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम सब मेरी मौत के जिम्मेदार होगे। मुझे अकेला कमरे में छोड़ दिया वहां पर। मैं तुम लोगों के हाथों से मरूंगा। हाँ, जहर से तो मार नहीं सकते हम आपको, और घर का खाना तो आप खाते नहीं। चुप चुप करो। हाशमी, तुम वो ये पिज्जा। और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। ला तहसबन्न الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا। तुम सब मेरी मौत के जिम्मेदार होगे। मुझे अकेला कमरे में छोड़ दिया वहां पर। मैं तुम लोगों के हाथों से मरूंगा। वाह 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 भाई, आका इमरान साहब बहुत खूब। मैं तो सल्यूट करती हूँ आपकी वालदा को। एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से सल्यूट करना चाहती हूँ। इतने अजीम शाहकारों के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारा है। अब समझ में आ रहा है कि इतने जल्दी अल्लाह की हमारी कैसे। स्वीटी डार्लिंग, वो हेवी वाले वेट कहाँ है? तुम भी हद करती हो आयशा। इस सारे मामले में अम्मा का क्या लेना देना? वो तो गुजर गई हैं अब। शौहर औरतों के साथ बाहर रंगरलियां मनाता है और मैं अपनी हदें भी पार ना करूं। इस घर में किसी के पास फुर्सत है किसी की बात सुनने की? बात करते हैं, तुम सबका हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा। क्या हर वक्त हिसाब 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 आयशा बेगम? कुछ और नहीं सोच सकती आप? कभी मेरा हिसाब तो कभी मेरे बाप की जायदाद का हिसाब। मेरा मतलब है कुछ और सोच लिया करें आप। फोन उठाओ आका इमरान, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ, ये सुबह से कोई रॉन्ग कॉल किए जा रहा है। मुझे पता है तंग कर रहे हैं नंबर्स आजकल। बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने हाशमी साहब को बुलाया है। वो हमारे फैमिली लॉयर हैं एंड ही इज वेल अवेयर ऑफ आवर सिचुएशन। इस सिचुएशन में एक फैमिली लॉयर ही अब्बा जी को कन्विंस कर सकता है कि वो ट्रांसफर डीड पे साइन करें। तुमने बुला लिया? नहीं तो मैं तुम्हारा इंतजार करती। पता नहीं था भाई आप इतने तेज निकलोगे। I can proudly say now that my brother is a playboy. देखो तो, यानी कोई बड़े छोटे की तमीज, कोई अदब लिहाज ही नहीं। बड़ा भाई हूं तुम्हारा, अब तुम इस लहजे में मुझसे बात करोगे? मैं तुम्हें इस लहजे में कभी भी बात नहीं करने दूंगा, समझे तुम? ना ना ना, इस वक्त मैं तुम दोनों को शुरू नहीं होने दूंगी। देखो, झगड़ा बाद में करेंगे। इस वक्त ये डीड इंपॉर्टेंट है। अब्बा जी के दस्तखत वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जायदाद की। तुम्हारे अब्बा जी एक खड़ूस आदमी और तुम्हारा भाई एक नाकारा इंसान, इसलिए इस ट्रांसफर डीड पे तो साइन नहीं होने वाला। वैसे हसन, हाउ अबाउट तुम अब्बा जी से साइन क्यों नहीं कराते? खुदा का वास्ता, रहने दो तुम दोनों भाई। मैंने हाशमी साहब को डिनर पे बुलवाया। मैं और हाशमी साहब मिलके अब्बा जी को खुद कन्विंस कर लेंगे कि वो इस डीड पे साइन कर दें।
ओहो भाई, पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। पैसे पे लड़ना फजूल बात है। मैंने भी तो सेटल किया था। सेटल करने की बात ना ही करो तो ज्यादा अच्छा। मैंने क्या क्या झेला, मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या झेला? आपने क्या झेल लिया? ख्वाब तो मुझे दिखाए थे, छोटी बहन का जहेज दिखा के लाखों का, और मुझे 800 सीसी मेहरान पैकेज पे टिका दिया। वाह। मेरे बाप को इस झगड़े में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे बाप को झेल रही हूँ। भाभी आपकी झेलने की लिस्ट में मैं कहाँ आता हूँ? I'll get it. जी आयशा दीदी, किस सिलसिले में बुलाया? असल में आपकी मदद की जरूरत है। हमेशा ही हम आपके साथ हैं। आगा जी का नमक झुका है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने वो ट्रांसफर डीड साइन करवा ली? इसी सिलसिले में आपको सहमत है। देखिए वकील साहब, वो बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? चुप करके बैठे रहो, हम हैं ना। क्या मतलब है? ये मेरा भी तो हक है इस घर पे। आज ही इस घर में सबको अपने हक याद आ रहे। मंजिल, देखिए वकील साहब, मैंने ये मसला आपसे फोन पे डिस्कस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच तो ये है कि अब्बा जी इज नॉट विलिंग टू साइन द ट्रांसफर डीड। देखें आयशा जी, जहाँ तक मैंने आप लोगों की मदद करनी थी वो की। अब आगे ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है। अरे लेकिन कोई तो हल होगा ना आपके पास। एक्चुअली ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर मैं आप लोगों को क्लॉज पढ़ के सुनाऊं तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? देखिए वकील साहब, क्लॉजेस जो भी हो, बस हमारा काम हो जाना चाहिए ना। शकीला, शकीला, कहाँ मर जाती हो? अंदर लेके जाओ उसे। बात ही नहीं करने देते सुकून से। The two legitimate heirs are the elder son and the younger son. The property will be directly transferred at the time of death. However, if the death occurs due to unnatural reason, the property will be donated to Nida Trust. वकील साहब, अब्बा जान की नेचुरल डेथ के चक्कर में कहीं भाभी उनका गला ही ना घोंट दें। फिर तो आप सब लोग महरूम रह जाएंगे। विल में लिखा हुआ है। क्या बदतमीजी कर रहे हो? कोई इस तरह बात करता है अपने बाप और अपनी भाभी के लिए, और वो भी वकील साहब के सामने? अरे बस बस रहने दो। सारी जिंदगी तुमसे तो कुछ कहा नहीं गया। अब हसन बोल रहा है तो उसे तो बोलने दो। आप 5% रख लें और बताएं। क्या घटिया बात कर रहे हो वकील साहब? अब्बा जी के लॉयर हैं, हमारे खानदानी वकील हैं। What do you mean? मैंने सारी जिंदगी आगा साहब का नमक खाया। 15%। वकील साहब 25%। %33, न कम न ज्यादा। वकील साहब देख लीजिएगा, किसी किस्म की कोई कोताही ना रह जाए। आयशा बीबी, आप परेशान क्यों? मैं को करने से बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप बड़े बेटे हैं। हसन, 33%। जिंदगी तुम जिंदगी थप थप की ताल पे